हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल एनालिसिस है जो है फिन निफ्टी का। अब फिन निफ्टी का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, और एक्सपायरी ऑप्शन बायर्स के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटिंग होती है। तो हमने क्या सोचा कि ट्यूसडे को जब भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन हम फिन निफ्टी की बात भी करेंगे। आज के दिन आप कहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी के ओवरऑल डेली एनालिसिस की, तो कहीं ना कहीं मार्केट टाइट रेंज में है। 3 4 5 6 दिन हो गए मार्केट टाइट रेंज में है। तो ऐसी मार्केट को जब आप ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट रेंज में रहेगी, लेट्स सपोज अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है आज के दिन भी, फिर आपको थोड़ा सा छोटे टारगेट्स के लिए जाना है। फिर आपको वहां पे बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने, आपको छोटी मूव्स कैप्चर करनी पड़ेगी। जब भी मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी उस टाइम पे आप एक बड़ी ट्रेड के लिए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इसके बीच में छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करके बाहर जाएगी तो बड़े टारगेट्स के लिए जाएंगे। तो मैं चलिए लेवल्स मार्क कर लेता हूँ कुछ जो यहाँ पे अभी इसके आसपास है। एक तो जो कल का डे लो था, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा जो जोन का हाई है, ये वाला, ये अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक ये इस कैंडल का लो, ये भी जोन का लो है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करेगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ उसको मार्क करने की। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से हमारे पास। तो आज अगर आपको एक ट्रेडिंग प्लान करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मार्केट इस ब्रेकआउट करती हुई दिखे, इस ट्रेंड लाइन का, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहां से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं 450 18,450 के आसपास। और आपको इजीली 560 या फिर 525 यहाँ तक के, या फिर यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आज एक्सपायरी होने की वजह से आपको पता है प्रीमियम्स कम है, तो इस मूव में भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अगर आप 18,500 की कॉल बाय करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करता हूँ बॉटम साइड की। और यहाँ पे डेफिनेटली जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ से एक रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो आपको जो भी रिजेक्शन कैंडल मिले, एक बेरिश एनगल्फिंग मिले, या फिर एक शूटिंग स्टार मिले, तो वहां पे उस कैंडल को देख के या फिर एनालिसिस करके अपना वॉल्यूम ऑप्शन चेन देख के फिर आप यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल से बिल्कुल ऊपर, और आप इस मूव को एक 1:2 या 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट प्लान करेंगे। अगर कहीं मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया जो कल का डे लो था, तो आप यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और आपका टारगेट होगा ये वाला लेवल। तो देखिए 345 से लगभग 3249, तो अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव है। और 100 पॉइंट्स का मूव आपको एक अच्छा खासा टारगेट दे देगा। अगर आपकी ऑप्शन मान लीजिए 30 40 पॉइंट्स की हुई, तो 10 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन आपकी मोर देन डबल हो जाएगी इजीली। और इस लेवल पे जब फर्स्ट टाइम मार्केट आएगी, तो हम एक स्काल्पिंग के लिए बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब वो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या वो स्काल्पिंग के लिए है, या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग, अगर दोबारा मार्केट इसके पास आएगी तो सेलिंग प्लान करेंगे। तो ये तो हो गई बात हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स की। तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेटली काम करेंगे। मैं खुद भी फिन निफ्टी को ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी वाले दिन। अगर कोई वहां पे मैंने ट्रेड किया तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हम फ्री में व्यूज भी देते हैं और कुछ ना कुछ ट्रेड शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन की फिन निफ्टी की। अगर आप फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, तो यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है। 22 लाख है, 12 लाख, 24 लाख, 15 लाख, 16 22। और इस साइड 13 10 13 15, कहीं ना कहीं थोड़े से कॉल राइटर मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो मतलब अगर मैं ऑप्शन चेन का एक व्यू निकालूं, तो स्लाइटली बेरिश है। स्लाइटली बेरिश है, ज्यादा बेरिश नहीं है, इसको हैविली बेरिश नहीं मान सकते। ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। स्लाइटली बेरिश, तो आपको क्या करना है, आज अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन को चेक करना है करंट मूवमेंट पे, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फेवरेट निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा जो कल हमने जोन मार्क किया था, मार्केट अभी भी उसी जोन के बीच में, आप देख सकते हैं 3 फेब से लेके कल तक 13 फेब तक मार्केट इसी जोन में है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। तो ये जो हमने जोन मार्क किया था, अगर आपको याद हो कल, तो मार्केट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डेज हो चुके हैं इसी जोन में है। तो इसका एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम है कि अगर आप जोन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो छोटे टारगेट्स के लिए जाइए, क्योंकि ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट जोन को ब्रेक करेगी तो एक बड़ी मूव देगी, तो उस टाइम पे आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही रहेगा हमारे पास। मुझे लगता नहीं कि अभी इसमें दिक्कत पता क्या है। अब आप यहाँ पे कोई ट्रेड करेंगे तो उसकी सक्सेस रेट थोड़े कम है, क्योंकि हमें कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए मार्केट यहाँ, ये जो एरिया है ये वाला, ये सपोर्ट का काम करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी को आपको ऊपर बाइंग साइड की कैंडल दिखे, बुलिश कैंडल दिखे, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, नो डाउट। इससे नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आपको इजिली 1:2 1:3 मिल जाएगा। और इस एरिया के आसपास, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अब इन बिटवीन अगर आप कुछ करेंगे, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर उसका ब्रेकआउट प्लान करेंगे तो उसमें थोड़े से डाउटफुल होता है कि सक्सेस रेट कम हो सकता है, क्योंकि मार्केट किस पिछले काफी दिनों से यहीं पे घूम रही है। तो बहुत सी रेजिस्टेंस, बहुत सी सपोर्ट बन गई, तो जो आपको तंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बाइंग किया, हो सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गई हो जिससे मार्केट वापस आ जाए। तो इस एरिया में थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट एक जोन में हो, तो इस हाई और लो के पास मैं ट्रेडिंग करना पसंद करूंगा। अगर इस हाई और लो को ब्रेक कर दिया, मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, इसको कंसिडर करूंगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मैं बाइंग प्लान करूंगा। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया तो मैं सेलिंग प्लान करूंगा। यहाँ पे मैं एक बड़े टारगेट के लिए जाऊंगा, नो डाउट। तो अभी के लिए कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप देख ही सकते हैं जोन में है। तो जोन में ऐसे ही होता है, आप उन दिनों को मान के चले कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेड्स नहीं करनी है, कम ट्रेड से काम चला लीजिए अपना। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है हमारे पास। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है। 25 लाख, 16 लाख, 11 लाख है। इस साइड उतना बिल्डअप नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई जो ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डीप इनसाइड दी इन दी मनी है। और यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो ऑप्शन चेन है वो बेरिश लग रही है। ठीक ठाक बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे इन दी मनी भी काफी अच्छी सेलिंग चल रही है, 4 लाख की, 1 लाख की, 5 लाख की। तो ऑप्शन चेन का ओवरऑल अगर मैं व्यू की बात करूं तो मुझे बेरिश लग रही है। बट हाँ, अगर लेट्स सपोज आज मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो जो ये बेरिश सेंटीमेंट थे इसने अपना एक्शन दिखा दिया। उसके बाद आपको फ्रेश एनालिसिस करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का एंड ऑप्शन चेन का। ओवरऑल अभी के लिए मेरे पास जो ऑप्शन चेन है वो स्लाइटली बेरिश लग रही है मुझे, ओआई के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम सा स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी जैसे। मार्केट जोन में फंसी हुई, लेकिन उससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार इसको टच नहीं किया बॉटम एंड लोज को, और यहाँ पे एक चैनल सा भी बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना इस एरिया में, तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है। और अगर कहीं मार्केट इस चैनल का ब्रेकआउट करेगी ऊपर वाली साइड को, तो चैनल जनरली मैं बेरिश जो चैनल होता है उसका ऊपर वाली साइड जो ब्रेकआउट है मुझे ज्यादा सक्सेसफुल और इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर साइड वाली साइड कोई ब्रेकआउट हो तो मैं बाइंग का प्लान करूंगा डेफिनेटली। न इस एरिया के अगर आसपास मिलेगा तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप पीछे जाके देखेंगे यहाँ पे ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ से सेलिंग कर सकते थे। और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी यहाँ पे, और एक मुझे बुलिश कैंडल दिखेगी, बुलिश सिनेरियो दिखेगा, प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ दिखेगी, तो मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करूंगा। तो एक तो ये इन बिटवीन ट्रेड हो गया आपका, दूसरे यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड। और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ जोन का तो अपसाइड का ट्रेड, अगर बॉटम का ब्रेकआउट हुआ तो डाउन साइड का ट्रेड। अब देखिए होता क्या है कि हमें लगता है कि यार ये तो ट्रेड बहुत कम मिलेगी हमें, तो इट्स ओके, ऐसा होता है। मतलब हर फेज एक जैसा नहीं रहता। कुछ ऐसा टाइम होता है जब मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिलती है आपको, अच्छे से ट्रेड मिलती है। अब मार्केट टाइट रेंज में है, तो आप उस टाइम पे आपको थोड़ी कम ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, और ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकती माइट भी उस टाइम पे। तो आप अपनी क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम कर सकते हैं, बिकॉज पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं रहेगी। 2 4 5 दिन, 6 7 दिन के बाद दोबारा फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी, और फिर आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जब टाइट रेंज हो, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं सक्सेस रेट कम हो जाता है हमारी सिस्टम का। तो उस टाइम पे आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दीजिए, और पोजीशन साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की। तो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, यहाँ पे 36 लाख का, और 24, 33, 40, 14, एंड यहाँ पे इन दी मनी में भी 10 लाख, 8 लाख का बिल्डअप है। यहाँ पे इन दी मनी पे अनवाइंडिंग हो रही है, और ये क्लियरली बेरिश ऑप्शन चेन है। जैसे हम फिर निफ्टी की बात करें तो स्लाइटली बेरिश थी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे अनवाइंडिंग हो रही है हैविली। 17 800 के आसपास भी अनवाइंडिंग हो रही है, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बिल्डअप है इस साइड। तो क्लियरली ये मुझे ऑप्शन चेन अभी के लिए बेरिश लग रही है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। अगर मार्केट गैप डाउन खुली तो इट मींस इस जो ऑप्शन चेन का सिनेरियो तो उसने काम कर दिया। अगर फ्लैट खुली तो माइट भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ कॉन्फ्लुएंस करके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।